हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग कर रहे थे आपके पार्ट 14 सदाचार का तावीज़, उसके प्रश्न उत्तर। कल मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न उत्तर दिए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये कॉपी पे लिख लिए होंगे। आज है आपका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, देखिए, साधु ने ताबीज़ के बारे में क्या बताया। जब राजा ने साधु से पूछा तो उसने ताबीज़ के बारे में क्या बताया था। तो उत्तर है आपका, साधु ने कहा, जिस आदमी की भुजा पर ये बंधा होगा वे सदाचारी हो जाएगा। बात यह है कि इस ताबीज़ से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वे इन स्वर को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। साधु ने बताया जिस भी व्यक्ति की भुजा में मतलब हाथ पे ये बंधा होगा वो सदाचारी हो जाएगा और वो इस में से जो आवाज़ निकलती है उसको सुनकर ईमानदारी की तरफ जाएगा और वो इसे आत्मा की पुकार समझेगा। अब है आपका प्रश्न नंबर 7। देखिए, साधु को कितने रुपए पेशगी के तौर पर मिले। कितने रुपए उसे पेशगी के लिए दिए गए थे। उत्तर है आप लोगों का, साधु को 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गए। साधु को 5 करोड़ रुपए दिया गया कारखाना खोलने के लिए तावीज़ों का। प्रश्न नंबर 8 है आपका, राजा ने तावीज़ के प्रभाव के बारे में किस प्रकार पता लगाया और उसका नतीजा क्या निकला। राजा ने किस तरीके से पता किया कि तावीज़ काम करता है या नहीं करता है और आखिरकार उसका नतीजा क्या निकला। राजा ने कार्यालय में जाकर पता लगाया। पहले बार सब ठीक था, मगर अंतिम दिन ताबीज़ में से भ्रष्टाचार के स्वर निकल रहे थे। ताबीज़ भी अंतिम दिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा था। हमने लेसन में भी पढ़ा था कि जब पहली बार राजा गया था तो उस दिन 1 तारीख थी तो कर्मचारी ने रिश्वत नहीं ली, लेकिन जब महीने की आखिरी तारीख आई तो उस दिन कर्मचारी ने पैसे ले लिए थे और ताबीज़ को जब सुना गया तो उसमें से भी भ्रष्टाचार के स्वर निकल रहे थे। तो अब इसका है ग्रामर भाग, तो उसे देखते हैं बच्चों। ग्रामर भाग में देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रहा, उसमें देखिए क्या लिखा है। रेखांकित शब्दों में वचन बदल कर वाक्य को दोबारा लिखो। जो शब्द रेखांकित किया गया, मैंने आपको भी पहले भी बताया, रेखांकित मतलब होता है अंडरलाइन किया गया। क पे देखिए, इस ताबीज़ को पहनने से भ्रष्टाचार दूर हो जाता है। उसने बोला जिसको अंडरलाइन किया गया उसको बदलना है और वचन बदलना है। तो ताबीज़ एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ताबीज़ों को पहनने से भ्रष्टाचार दूर हो जाता है। मैंने आंसर यहाँ पे दिया, देखो, ताबीज़ों, ताबीज़ का हो जाएगा ताबीज़ों। दूसरा है, उस दरबारी ने भ्रष्टाचार से निपटने की योजना बनाई। उन दरबारियों उन आएगा, उसकी बजाय आएगा उन दरबारियों ने भ्रष्टाचार से निपटने की योजना बनाई। ग है, विशेषज्ञ ने एक योजना पेश की। विशेषज्ञों ने एक योजना पेश की। और घ है, ताबीज़ पहन कर कर्मचारी ईमानदार बन गया था। तो घ में आएगा, ताबीज़ पहनकर कर्मचारी गण ईमानदार बन गए थे। प्रश्न नंबर 2 है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों का शब्द भेद लिखो। तो नंबर 2 पे देखिए, जो अंडरलाइन शब्द है उनके शब्द भेद बताने हैं। जैसे क है, उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज़ दिखाया। संज्ञा शब्द है ताबीज़। आज महीने की आखिरी तारीख आ गई। आज क्रिया विशेषण काम की दिन को दर्शा रहा है। ग, एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। उत्सुकता संज्ञा शब्द है। उसने कर्मचारी को
5 का नोट थमाया, उसने सर्वनाम है। राजा सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से परेशान था, सर्वव्यापी विशेषण है। अब है प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों के लिंग बताओ। पहला है तनख्वाह, स्त्रीलिंग, ग है मुखिया, पुल्लिंग, ग है दरबार, पुल्लिंग, घ है स्वास्थ्य, पुल्लिंग, ड है सिंहासन, पुल्लिंग, च है चिंता, स्त्रीलिंग, छ है रिश्वत, स्त्रीलिंग, ज है नींद, स्त्रीलिंग। तो ये आज आप लोगों का होमवर्क है। इंशाल्लाह आप लोग इसको अब कॉपी पे कंप्लीट कर लेंगे। 6 तारीख से आप लोगों के U3 एग्ज़ाम भी शुरू हैं बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ अपनी कॉपी पे आप लोग इनको अच्छे से करते रहेंगे। ओके, जल्दी ही आप लोगों से स्कूल में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।